तो आज मैं अपने एक रीसेंट ट्रिप के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि था दुबई का ट्रिप। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा शॉर्ट बैकग्राउंड देता चलूँ। प्लान हमारा बेसिकली दुबई जाने का, दुबई स्टे का नहीं था, लेट मी करेक्ट दैट। प्लान हमारा था कि हम वाया दुबई डुससेल्डोर्फ जर्मनी आएंगे। लेकिन खुदा की करनी कुछ ऐसी हुई कि हमें बीच में थोड़ा सा लेट्स से टाइम मिल गया, जिसकी वजह से वी डिसाइडेड टू स्टे इन दुबई फॉर लाइक 2 days। और 2 दिनों का ये प्लान था। उसमें वी थॉट के क्यों ना फुल ऑन यशी पट्टी जाए, सो दैट्स व्हाट वी डिड। बाकी मूविंग अलॉन विद द व्लॉग। अगर आप लोगों का कभी इत्तेफाक हुआ दुबई ट्रिप का और आप वाकई में अपने ट्रिप को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा टू प्लान आउट ईच एंड एवरी लिटिल डिटेल बिफोर द ट्रिप एक्चुअली बिगिंस। सिर्फ तब ही आप अपने दुबई में प्रॉपर याशी पढ़ सकते हैं। सो हमारा ट्रिप जो था वो बेसिकली 2 दिन के लिए प्लान था, इन विच वी डिसाइडेड कि हमें मैक्सिमम स्पॉट्स कवर करने हैं। प्रायोरिटी हमारी बुर्ज खलीफा थी, दुबई मॉल था, ग्लोबल विलेज था और मिरेकल गार्डन था, क्योंकि ये मोस्टली फैमिली ओरिएंटेड स्पॉट्स हैं। दुबई लैंड होते ही सबसे पहले तो हमने अपनी रेंटल कार बुक करवाई यूरोप कार से। वैसे तो दुबई में जगह जगह पे कार रेंटल के ऑप्शंस मौजूद हैं, बट हमें सबसे ज़्यादा फीजिबल यही ऑप्शन पड़ रहा था, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था सबसे पहले, और दूसरी चीज़ ये कि टाइम सेविंग ऑप्शन था। अब बंदा दुबई जाए और गाड़ी में ना घूमे तो मेरे नज़दीक भैया आपका एक्सपीरियंस अधूरा ही है। और वैसे भी उबर करीम काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पर, प्लस सारे पैसे तो फिर आखिर एक्सपीरियंस के हैं ना, क्यों। फिर हमने अपने ट्रिप का आगाज़ किया और होटल की तरफ रवानगी शुरू की। वी चोज सेंटर होटल शारजा, क्योंकि ये 4 स्टार होटल होने के साथ साथ वैल्यू टू मनी था, और सेकेंडली क्योंकि हम ऑलरेडी गाड़ी पर थे तो डिस्टेंस तो कभी इशू था ही नहीं ना। और वैसे भी होटल जो है वो दुबई कैनी सिटी से सिर्फ आधे घंटे की ड्राइव पे। ओ भाई, इससे ज़्यादा तो मुझे यूनिवर्सिटी जाने में टाइम लग जाता था। चेक इन करने के बाद हमने 1 से 2 घंटे होटल में रेस्ट किया और फिर अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हो गए। हमने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले मिरेकल गार्डन विजिट करेंगे। फूलों में घूमते घुमाते हमें वक्त का एहसास ही नहीं रहा, और देखते ही देखते कब हमारे 3-4 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला, ऐसे जैसे कोई जन्नत के मनाज़िर हो। तो चलें फिर विजिट करवाते हैं आपको मिरेकल गार्डन का। तो मिरेकल गार्डन से फ्री होकर हम दुबई मरीना की तरफ रवाना हो गए। दुबई मरीना आर्टिफिशियली बिल्ट मैन मेड कनाल है, जो कि तकरीबन 3 किलोमीटर वाइड है, और मेरे ख्याल में आपको इससे बेहतरीन व्यू नहीं मिल सकता दुबई के स्काई स्क्रैपर्स एंजॉय करने का। हमने डिसाइड किया कि अब यहाँ तक तो आ गए हैं तो क्यों ना क्रूज़ पे भी जाया जाए। बेहतरीन डिनर, खूबसूरत स्काई स्क्रैपर के मनाजिर, और हम भाई फील्स ही और हैं। भाई क्रूज़ के स्टाफ ने तो माहौल चुका ही हुआ था, और बाकी रही है कसर जो है वो खाला ने अपने रग से पूरी कर दी। और यूं हमारा एक्साइटमेंट से भरा हुआ पहले दिन का इख्तिताम हुआ। तो रात को थक हार के सोने के बाद दूसरे दिन का आगाज़ हमने सुबह के 10 बजे किया। सबसे पहले तो हमने देसी नाश्ता किया, जिसमें हमने पाए, निहारी, रोगनी नान सब कुछ मंड के खाया, और उसके बाद हम लोग रवाना हो गए दुबई मॉल की तरफ। प्लान हमारा ये था कि हम सबसे पहले जाएंगे दुबई मॉल, वहाँ पे शॉपिंग करेंगे, थोड़ा सा घूमे फिरेंगे,
एक्वेरियम जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग लेट्स से बुर्ज खलीफा की तरफ जाएंगे। अब भैया दुबई की रोड्स का तो कोई मुकाबला नहीं, खुली रोड्स, बेहतरीन गाड़ियां और सीनिक ब्यूटी। मैं कहता हूँ राधा जी चस्साक। अब दुबई मॉल पहुंचे तो गीगा मॉल और सेंटोरस को बड़े मॉल्स कहने का भरम टूट गया। मॉल इतना बड़ा कि आपका जीपीएस भी अपने हाथ खड़े कर दे। मॉल में घूमने के बाद हमने डिसाइड किया कि एक्वेरियम विजिट किया जाए। अब वैसे तो इंसान कुछ काम सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए करता है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप एक्वेरियम को अपनी चेकलिस्ट में से निकाल दें। रीज़न ये है कि आधा एक्वेरियम तो मॉल से वैसे ही विजिबल है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे पैसे ज़ाया किए जाएं। एक्वेरियम से फ्री होने के बाद हम लोगों ने मांडू किस्म का लंच किया और फिर उसके बाद हम लोग चले गए फाउंटेन शो देखने के लिए बुर्ज खलीफा के सामने। क्या कमाल शो था यार, मतलब मज़ा ही आ गया फुल ऑन। खैर, बुर्ज खलीफा की सीनिक ब्यूटी को एडमायर करने के बाद हम ग्लोबल विलेज की तरफ रवाना हो गए। आप में से जिसको नहीं पता, ग्लोबल विलेज एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि नॉर्मली सिर्फ विंटर सीजन्स में आता है और यहाँ पे दुनिया का हर मुल्क अपना कल्चर शोकेस करता है। हर तरह के फूड स्टॉल्स, स्ट्रीट गेम्स और सोवेनियर से भरा ग्लोबल विलेज। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि तकरीबन हर एक चीज़ वर्थ इट थी। 2 दिन को मैक्सिमम वे में यूटिलाइज करते हुए ये था हमारा दुबई का ट्रिप। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। किलिये किलिये मनी मनी में ഒരു ओ इसकी डंट हुई गया राजा जी।